जो सीन हो रहा है वो क्या है? ये सीन है कैमरा सॉरी सॉरी फिर से बोलना, सिर्फ कैमरा लुक है। अच्छा। ये मैंने जो आज जो सीन पिक्चराइज की है रंजीता हम्म, के साथ में, ये क्या है? ये सीन है कि मिथुन और रंजिता हस्बैंड वाइफ हैं और काफ़ी उनकी उम्र ढल चुकी है, 60s में पहुंच चुके हैं और रंजिता की याददाश्त चली जाती है। तो मिथुन दा वो अपनी पत्नी से इतना प्यार करते हैं कि वो कोशिश करते हैं उनको अपनी ज़िंदगी की कहानी सुनाकर। तो वो दोनों एक ओल्ड एज में होम में आ गए हैं जिसकी केयर टेकर मैं हूँ। तो मैं जानती हूँ उनके असलियत और उनको हेल्प करती हूँ। तो ये क्लाइमैक्स की तरफ लास्ट क्लाइमैक्स चल रहा है कि रंजिता जी को सब कुछ याद आ जाता है और हम लोग सब खुश हो जाते हैं, गाना होता है और ये लोग इम्ब्रेस करते हैं। और इम्ब्रेस से जब रंजिता जी निकलती है तो वो फिर से वही सवाल पूछती कि अरे तुम कौन हो? तो कि मैं इस व्यक्ति को नहीं जानती। तो फिर मैं आती हूँ भाग के, क्या हो रहा है क्या हो रहा है, उनको समझाने की कोशिश करती हूँ पर वो कुछ नहीं, उनकी याददाश्त फिर से चली जाती है। तो ये उस तरह का क्लाइमैक्स है। इट्स अ वेरी इमोशनल सीन, उसमें खुशी भी है, गम भी है। ये और फिल्म आपने क्या सोच के साइन की थी? गुड सेटअप, गुड सब्जेक्ट, गुड मनी, व्हाट? फ़िल्म की मतलब स्टोरी मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी और मैं हमेशा से जो भी काम करती हूँ इंस्टिंक्टिवली करती हूँ। जब मुझे स्टोरी सुनाई गई और उसमें बिकॉज़ बहुत अनयूजुअल सी कहानी है और जैसा कि आजकल 2-3 साल से अच्छा ट्रेंड निकला है कि अनयूजुअल स्टोरीज़ होने लगी हैं। तो ये भी उस किस्म की थोड़ी सी डिफरेंट, वेरी रियल और मुझे बड़ी टचिंग लगी कहानी। तो इसलिए मैंने आई एग्री टू डू द फ़िल्म। 50 फिल्म पुराने हिमांशी पूरे आज अगर पलट के देखती है पीछे, तो अपने आप को कहाँ पाती है इस कंपटीशन में? मैं तो कहीं नहीं पाती, मतलब एक बहुत अभी भी बहुत लंबा रास्ता है जहाँ की मैं मतलब बहुत अच्छा काम करना चाहती हूँ और थोड़ा बहुत सेटिस्फैक्शन भी है कि कुछ मैंने रोल्स किए इंटरेस्टिंग। टाइम्स अब बदल रहे हैं लेकिन जब मैं इंडस्ट्री में आई थी तो टाइप कास्टिंग का बहुत बड़ा ख़तरा था। तो मेरी हमेशा से कोशिश रही कि टाइप कास्ट ना हो, तो मैंने उस हिसाब से आई बीन लकी, मतलब भगवान की कृपा है और लोगों का प्यार है कि मैंने टाइप कास्टिंग अवॉइड की। मैंने हर किस्म के रोल किए, चाहे कॉमेडी हो, चाहे नेगेटिव हो, चाहे सीरियस हो। तो उस किस्म का सेटिस्फैक्शन है कि मैंने डिफरेंट किस्म के रोल किए हैं और अभी आगे बहुत कुछ करना है। कोई फिल्म के लिए जब आप बहुत मेहनत करती हो और जब फिल्म रिलीज होती है तो पता चलता है कि आपने जो 16 सीन किए थे उसमें से 3 ही सीन रहे हैं। देखिए ये तो कैरेक्टर आर्टिस्ट की पुरानी कहानी है कि क्योंकि हमको जब रोल बताया जाता है तो जाहिर है कि बहुत ही अच्छे तरीके से बताया जाता है और बहुत कम ही ऐसे डायरेक्टर्स होते हैं कमर्शियल सिनेमा में जो बिल्कुल क्लियर रहते हैं। हालांकि वो सिचुएशन अब बहुत बदल रहा है। तो जब आप डबिंग में जब आप सीन करने जाते हैं तो बड़ा सा अफसोस होता है कि हाय वो सीन आपने एक सीन इतनी रात को, मतलब सोचिए कि 2 बजे ठंड में, मुझे याद है उमराव जान गई मैं किस्सा सुनाती हूँ कि 2 बजे की ठंड में मैंने इतना ज़बरदस्त सीन किया था और मतलब बहुत, मतलब लोगों ने कहा था फैंटास्टिक फैंटास्टिक, और जब आप डबिंग करने गए तो पता चला वो सीन ही नहीं है कि फिल्म लंबी हो गई। तो जाहिर है कैची सबसे पहले आपके सीन्स में चलती है। तो ये तो पुरानी कहानी है। फिल्म के बट सबसे एनीवे, फेवरेट डायरेक्टर आशु त्रिखा, हाउ इज ही? आशु त्रिका जी, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम मैं उनके साथ काम कर रही हूँ और बहुत ही सुलझे हुए डायरेक्टर हैं और बहुत अच्छे इंसान हैं और बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन करते हैं और बहुत क्लियर है कि वो क्या चाहते हैं। आज की तरह फिल्मों को एक पैकेज बना के दे दिया जाता है, 2 हीरो 2 हीरोइन 4 विलन बना के दे दिया, लेकिन जो कैरेक्टर आर्टिस्ट होते हैं ना तो उनकी पब्लिसिटी होती है ना उनको होर्डिंग पे दिखाया जाता है। जब आप अपनी फिल्म के होर्डिंग देखते हो, दुनिया को देखते हो और खुद नहीं दिखते तो कैसा लगता है? थोड़ा सा अफसोस होता है क्योंकि एक्चुअली पर अंडरस्टैंडेबल है आजकल आपने जैसे बोला पैकेज डील। अब जब हीरो ही 3-3 4-4 है, हीरोइन ही 4-4 है, तो बेचारे कैरेक्टर आर्टिस्ट, अनलेस ऑफ कोर्स इफ़ यू आर अ कैरेक्टर आर्टिस्ट लाइक अमिताभ बच्चन, तो मतलब एवरीथिंग रिवॉल्व्स अराउंड यू। लेकिन पहले का ज़माना और था, जैसे हम आपके कौन की पब्लिसिटी हुई थी तो आई रिमेंबर सूरज जी ने सब
आर्टिस्ट, क्योंकि हर आर्टिस्ट का अपना काम था यार। दिलवाले का दुल्हनिया ले जाऊंगा का भी बोर्ड लगा था, आई रिमेम्बर जुहू पे था वो क्लाइमैक्स गाने में, उसमें सब कैरेक्टर्स थे, जितने भी आर्टिस्ट थे सबकी फोटोग्राफ थी पब्लिसिटी में। तो आपको जाहिर है अच्छा लगता है, क्योंकि फिल्म सिर्फ, इट इज़ अ फैक्ट कि सिर्फ एक या दो कैरेक्टर से नहीं बनती, बल्कि जितने भी कैरेक्टर्स हैं, इट्स लाइक अ पेंटिंग, 3 डायमेंशनल पेंटिंग, उसके शेड्स जितने भी हैं और वो सब इक्वली इम्पॉर्टेंट है मास्टरपीस क्रिएट करने के लिए। ये तो हाँ, लोगों के ऊपर है कि आप कुछ समझते हैं कि आपका क्या योगदान है, आप पब्लिसिटी के लिए सही है कि नहीं है। थैंक यू, मैनेजर। इट्स अ प्लेजर।